हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रीवियस ईयर के मेडिकल्स के क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं मेडिकल्स में, आज हम लोग ये देखेंगे। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है 2019 से शुरू करते हैं। एम्स 2019 का एक हमारे पास क्वेश्चन है। ये एम्स 2019 का एक क्वेश्चन हमारे पास है। The vapor pressure of pure chloroform and dichloromethane are 200 atm and 41.5 atm. The weight of chloroform and dichloromethane are 11.9 gram and 17 gram respectively. The vapor pressure will be. ये एम्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये राउल्स लॉ पे है। अपने से पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज PS इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। अब यहां पे हमारे पास P नॉट है, प्योर वेपर प्रेशर हमारे पास गिवन है एक का, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन इन दोनों के लिए। तो एक वेपर प्रेशर हमारे पास है 200, इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। सेकंड जो मेरे पास वेपर प्रेशर है वो है आपका 41.5 और फिर इसके मोल फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे। अब मोल फ्रैक्शंस अगर निकालना हो तो यहां पे मेरे पास वेट गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड कर रहे हैं हम लोग किसके लिए भाई, तो पहले 11.9 ग्राम के लिए, दैट इज क्लोरोफॉर्म के लिए CHCl3। ये पता है अपने को कि वेट बाय मास होता है। वेट गिवन है हमारे पास कितना 11.9 और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूलर मास जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा 119। यहां से जब आप इसको निकालेंगे तो यह आएगा 0.1। अब उसी तरीके से जब क्लोरोफॉर्म के लिए निकालेंगे, सॉरी डाइक्लोरोमीथेन के लिए निकालेंगे CH2Cl2 के लिए, तो वेट हमारे पास कितना है 17 और डाइक्लोरोमीथेन का आप एटॉमिक मास निकाल ले हो जाएगा 85। इट विल बी 1/5, दैट इज 0.2। जब हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए तो अब मेरे को मोल फ्रैक्शंस चाहिए। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म भाई जिसका निकालना है उसका, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.2, बोले तो 0.1 बाय 0.3 और 0.33। जब डाइक्लोरोमीथेन का निकालेंगे CH2Cl2 का, तो 1 से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। जब 1 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.67। अब दो मोल फ्रैक्शंस अपने को मिल गए, दोनों के वेपर प्रेशर भी हमारे पास है। अब क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर दिया है वो है 200, सो इट विल बी 200 इनटू क्लोरोफॉर्म का जो हम लोग निकाले 0.33, तो आप यहां पे 0.33 यूज कर दो। ये 41.5 इनटू यहां पे यूज कर दो 0.67। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई करने के बाद देखें कि आंसर हमारा क्या आता है। तो जब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 0.33 इंटू 200 और 41.5 इंटू 0.67, तो उसको जरा मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। इसको मल्टीप्लाई करके जरा चेक कर ले, तो जब चेक करेंगे तो आंसर आएगा 94.3 atm। तो ये एम्स 2019 के थे। दूसरा क्वेश्चन फिर हम लोग जरा चेक कर ले। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम लोग जो पढ़ते चले जा रहे हैं तो मेडिकल्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जेई में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो जिस चैप्टर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हम लोगों से बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये मैंने जो भी आपको दिखाया 2019 एम्स का पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन मैं एक और आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। अब उस एम्स वाले 2019 के बाद हमारे पास नीट 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है मिक्सचर फॉर्मिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये 4 ऑप्शन अपने पास है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन शो करेगा? तो आपको याद होगा जब हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जब एजियोट्रॉप्स पढ़ रहे थे तो जो निगेटिव डेविएशन शो करता है
हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ फॉर नेगेटिव डेविएशन जो पढ़ा था, तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो मैक्सिमम आइसोट्रॉप शो करेगा। तो अब ये 4 एग्जांपल्स हमारे पास है। इस 4 एग्जांपल्स में अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास वाटर और नाइट्रिक एसिड का जो एग्जांपल है, ये वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल्स हम लोगों ने पढ़ा था नेगेटिव डेविएशन के केस में। तो चूंकि नेगेटिव डेविएशन शो करता है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, सो ये मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स शो करेगा। यानी जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो मैक्सिमम शो करेंगे, जो पॉजिटिव जो शो करेगा डेविएशन वो मिनिमम शो करेगा। कॉन्सेप्ट यही था हमारा। तो 2019 में नीट का क्वेश्चन भी वहां पे है और अभी एम्स के क्वेश्चन भी हम लोगों ने बनाए। अभी कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे से भाई पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है क्वेश्चंस का। हम लोग कुछ और सोचते हैं कि लेवल्स क्या क्या होते होंगे, लेकिन क्वेश्चंस आपके सामने मैं करा रहा हूं तो आपको कम से कम ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारी सोच से बाहर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चंस को मैं आपके सामने करा रहा हूं। ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये जिपमर 2018 का क्वेश्चन है। हमारे पास गिवन है 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस हमारे पास है, नॉर्मलिटी गिवन है, बोला तीनों को मिक्स कर दो, तो मिक्स कर दो, जिसका टोटल जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर गिवन है और अपने को फाइनल नॉर्मलिटी फाइंड करनी है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है इस चीज को, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल्स टू N4 इंटू टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सारा का सारा तो टोटल वॉल्यूम तो हमारे पास गिवन है, तो N4 इंटू टोटल वॉल्यूम भी कर सकते हैं। N1 हमारे पास N1 गिवन है 1, वॉल्यूम है 5, N2 गिवन है 20, सॉरी वॉल्यूम गिवन है 20, N2 हमारे पास है 1/2, N3 हमारे पास दिया हुआ है 1/3 और वॉल्यूम इसके लिए है 30 इज इक्वल्स टू N4 इंटू फाइंड कितने में करना है, तो 1 लीटर के लिए फाइंड करना है। तो भाई 1 लीटर के लिए हमने ले लिया यहाँ पे 1000। अब यहां से आप कैलकुलेट कर दो, काट तो ये करते चले जाएंगे, तो हो गया 5 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू N4 into 1000। so N4 is equals to, यहाँ आपके पास कितना हो जाएगा, मेरे पास हो गया 25 और यहाँ पे हो गया 1000, that is 1000 by 25 by 1000, mistake 25 by 1000, काट दीजिए इसको, it will be 1 by 40, that is N by 40। तो हमारा जो आंसर है वो 4th नंबर है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जिपमर 2018 का था। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे क्वेश्चंस में मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस हम लोगों से बनेंगे नहीं। तो 4 मार्क्स अगर चैप्टर्स हमारे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चंस हमारे से आसानी से बनते चले जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। और क्वेश्चंस देखते हैं, इसी साल जेईई में और एम्स में क्या पूछा गया था। 2019 हम लोगों ने देख लिया, 2018 जिपमर देख लिया, अब 2018 के नीट के क्वेश्चंस देखते हैं और एम्स के क्वेश्चंस भी देखते हैं। एम्स 2018 एम्स के एग्जाम में 2018 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 4 ऑप्शंस अपने पास हैं। पहला ऑप्शन है रेट ऑफ हैबर्स प्रोसेस डिक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस। तो हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हम लोगों ने हेनरीज लॉ पढ़ा था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और ये तब पढ़ा था जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, दैट इज गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड, गैस इन लिक्विड सॉल्युबिलिटी के केसेस में। तो सीधा सीधा आंसर है हेनरीज, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो द ऑप्शन विल बी सेकंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। जब प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो क्या करेगी भाई, इंक्रीज कर जाएगी। सिंपल सा आंसर है, ये एम्स 2018 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास 2017 में नीट में पूछे गए। पहला क्वेश्चन था, इफ मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूट इज डबल द वैल्यू ऑफ KF विल बी, ऑप्शन है डबल, हाफ, ट्रिपल, अनचेंज। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग अगर KF की बात करते हैं, मोलल
डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पर तो डिपेंड करता नहीं है। इसका मतलब Kf का वैल्यू जो है वो हमेशा अनचेंज रहेगा, चाहे आप मोलालिटी को डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, कुछ भी कीजिए, हमारा जो Kf का वैल्यू है वो अनचेंज रहेगा। सो द आंसर विल बी डी, ये अनचेंज होगा। सेम 2017 में ही अगला जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, नो डाउट मोलारिटी विल बी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, तो सो द ऑप्शन विल बी बी, जो मोलारिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं। नीट जब 2016 में हुआ था तो 2 फेज में एग्जाम हुआ था, फेज 1 में और फेज 2 में, वो दोनों क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन केरला पीएमटी 2016 में पूछा गया था, इसके बाद नीट के 2016 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये केरला पीएमटी 2016 में आपके पास क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज इन पर लीटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5.2 बार एट 300 केल्विन, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज solutions having osmotic pressure of 1.3 bar at the same temperature। 1.3 बार पे मेरे को निकालना है कंसंट्रेशन, कंडीशंस हमारे पास गिवन है, तो अपने को ये पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, दैट इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलारिटी। अब यहां पे मेरे पास दो कंडीशंस हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल्स टू m1 बाई m2, क्योंकि सारा का सारा कंडीशन अगर आप लिखते हैं पाई इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एम आर टी, सो पाई 1 इज इक्वल्स टू m1 RT एंड पाई 2 इज इक्वल्स टू m2 RT। टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट टर्म सेम है, तो RT और RT को कैंसिल कर दे तो हम लोग ये फॉर्मूला यहां से तैयार कर सकते हैं, पाई 1 बाई पाई 2 इज इक्वल्स टू m1 बाई m2। अब दो प्रेशर हमारे पास हैं, पहला जो प्रेशर है वो है हमारे पास 5.2 और सेकंड जो प्रेशर है वो है 1.3 इज इक्वल्स टू m1, पहली मोलारिटी, सेकंड मोलारिटी मेरे से पूछी है, सेकंड कंसंट्रेशन हम लोगों से पूछा गया है, लेकिन पहला जो कंसंट्रेशन है उसका कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन अपने पास है, तो यहां से मोलारिटी फाइंड करते हैं पहले इस कंडीशन के लिए। तो वेट बाय मास दैट इज 60 डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मेरे पास 1 लीटर है दैट इज 1000, यहां से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 1/3। तो m1 के जगह पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1/3 डिवाइडेड बाय ये m2 मिसिंग है, यहाँ डेसिमल और डेसिमल को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ ये कटेगा 13 4 जा, आपके पास क्या बचा 4 इज इक्वल्स टू मेरे पास 1/3 m2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो मेरे पास हो क्या जाएगा 12 m2 इज इक्वल्स टू 1, सो m2 इज इक्वल्स टू 1/12, सो द आंसर विल बी ई नंबर। ये केरला पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था, m/12 हमारा क्या है 1/12, द आंसर विल बी सेम। तो क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं। 2016 के नीट का क्वेश्चंस देखें फेज 2 के लिए, द वांट ऑफ फैक्टर I फॉर द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज बेरियम हाइड्रोक्साइड दैट इज BaOH का होल ट्वाइस, आप इसको डिसोसिएट करा दो, Ba2 प्लस 2OH माइनस, सो द वांट ऑफ फैक्टर विल बी बेरियम 2 है, यहाँ पे अपने पास आयन 1, यहाँ पे 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 1 दैट इज I इज इक्वल्स टू 3, सो द ऑप्शन विल बी फर्स्ट। ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर हो गया, ये 2016 का। इसको और भी किसी मेथड से बना सकते हैं, डिसोसिएशन वाला, अल्फा फाइंड करके अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 बाई n - 1, तो वहां से भी आप बना सकते हो, लेकिन वहां जाने क्या हो सकता है, क्या है बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इजिली डिसोसिएट होगा आयंस के केसेस में, इसको डिसोसिएट कराया गया बेरियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में, बेरियम आयन का 1 इसका 2 मोल, दोनों को ऐड कर दे तो I इज इक्वल्स टू 3, सो द वांट ऑफ फैक्टर विल बी 3। ये 2016 का आपका क्वेश्चन था। ऐसे और भी क्वेश्चंस हमारे पास अभी हैं, उसको भी एक दो क्वेश्चंस को और देखते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे पास है 2014 ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT नीट से पहले जो होता था, उस साल का एक क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 1.0 m एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन विल एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट।
ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट वन टॉप फैक्टर से निकाल सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस लॉजिक से भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होने के बाद जो देगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लार्जेस्ट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ वन टॉप फैक्टर गिव्स मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, और द नंबर ऑफ मोल्स विच डिसोसिएटेड मैक्सिमम इनटू आयंस। अब यहां पे आप चेक कर लो, अगर आप देखो तो C6H12O6 ग्लूकोज है, Al2SO4 होल 3, आप इसको अगर तोड़ के देखो तो 2Al3+ एंड 3SO4 2-, तो यहाँ पे 3 और 2 दैट इज 5। पोटेशियम क्लोराइड को अगर आप तोड़ते हो इट विल बी K+Cl-2। K2SO4 को अगर आप तोड़ते हो तो 2K+ एंड SO4 2-, इट विल बी 3। तो सारे के सारे केसेस में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वन टॉप फैक्टर जो निकल रहे हैं या जो आयंस में जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो एल्यूमिनियम सल्फेट है। सो द आंसर विल बी बी, Al2SO4 का होल 3 हैव द हाईएस्ट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, तो अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे मेडिकल के बाद, मेडिकल से उसके बाद के जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें सॉल्यूशन चैप्टर से पिछले 10 इयर्स में जेई से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जेई के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं। तब तक इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों से सॉल्व होंगे।